तो स्टूडेंट मशीनरी अकाउंट जब आप बनाएंगे तो इसकी शुरुआत करेंगे 1 जुलाई 2022 से। और इस दिन जो है आप फर्स्ट मशीनरी की परचेज़ को रिकॉर्ड करेंगे। लिखिएगा टू बैंक अकाउंट M1A M1B। ये 20,000 का है, ये 10,000 का है, टोटल हो गया 30,000। इसी साल आपको जनवरी में दूसरी मशीन ख़रीदनी है। फिर से लिखिए टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में M2 डाल दीजिएगा, यहाँ डाल दीजिएगा 20,000। साल के एंड पे आइएगा और डेप्रिसिएशन लगाइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 31 मार्च 2023 को अब जो डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा वो M1A और M1B पे तो 9 मंथ्स का लगाया जाएगा, बिकॉज जुलाई से लेकर 31 मार्च तक जो है 9 मंथ्स होते हैं। और M2 पे लगाया जाएगा 3 मंथ्स का, 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक का। 20,000 का 10% 2,000, 9 मंथ्स का 1,500। 10,000 का 10% 1,000, 9 मंथ्स का 750। और 20,000 का 10% 2,000, 3 मंथ्स का 500। टोटल आ गया ₹2750। इस दिन आपको जो है दूसरा काम ये करना है साल के एंड में कि इनके क्लोजिंग बैलेंसेस भी आपको निकालने हैं। तो M1A का क्लोजिंग बैलेंस आएगा ₹18,500। M1B का क्लोजिंग बैलेंस आएगा ₹9250। और M2 का क्लोजिंग बैलेंस आएगा ₹19,500। और ये टोटल हो गया ₹47,250। ये हो गया आपका पहले साल का अकाउंट। टोटल लिख दीजिए 50,000। नाउ कम टू द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में आपको ओपनिंग डेट पे ओपनिंग बैलेंसेस लिखने हैं। पिछले साल ओपनिंग बैलेंसेस नहीं थे क्योंकि हमने पिछले साल एसेट्स खरीदी थी, कोई पुरानी एसेट नहीं थी हमारे पास। लेकिन सेकेंड ईयर से हमारे पास पुराने बैलेंसेस हैं M1A M1B और M2 के। ये है 18,500, ये है 9250 और ये है 19,500। टोटल है 47,250। इसी साल 1 अक्टूबर 2023 को मशीन 3 भी खरीदी गई है। तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में M3 डाल दीजिएगा, ₹10,000। फिर से साल के आखिर पे आ जाइए। साल के आखिर में फिर से आपको ये दोनों काम करने हैं, डेप्रिसिएशन लगाना है और क्लोजिंग बैलेंस निकालने हैं। M1A M1B M2 और M3 इन सभी पे डेप्रिसिएशन लगेगा। M1A पे पूरे साल का, M1B पे पूरे साल का, M2 पे भी पूरे साल का, मगर M3 पे आधे साल का। 10,000 का 10% 1,000 है, आधे साल का 500 आ जाएगा। टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 5,500। अब क्लोजिंग बैलेंस भी निकाल लेते हैं। तो M1A का क्लोजिंग बैलेंस आएगा ₹16,500। M1B का निकल कर आएगा स्टूडेंट्स ₹8,250। M2 का निकल कर आएगा ₹17,500 और M3 का निकल कर आएगा ₹9,500। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आएगा बैलेंस 51,750। ठीक है स्टूडेंट्स, और टोटल हो जाएगा 57,250। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ कम टू द थर्ड एंड द फाइनल ईयर। थर्ड और फाइनल ईयर में आपको ध्यान रखना है कि इस साल जो है मशीन 1 का 1/3 पार्ट बेचा गया है, जिसको मैंने नाम दिया है M1B का। तो 1 अप्रैल 2024 की डेट डालिए और लिखिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M1A M1B M2 M3। ये है 16,500, ये है 8,250, ये है 17,500 और ये है 9,500। टोटल है 51,750। अब आइए अपने डेट ऑफ सेल पे। शुरू के 2 साल डेट ऑफ सेल की बात इसलिए नहीं करी क्योंकि पहले 2 साल एसेट बेची ही नहीं गई है। इस साल बेची गई है, 1 अप्रैल 2024 को ही बेची गई है। तो जिस एसेट को बेचा उस पर डेप्रिसिएशन लगाइए। वो डेप्रिसिएशन नील आएगा बिकॉज M1B जो है वो इस साल यूज़ ही नहीं हुई है, पहले दिन ही बेच दी गई है। पर फॉर्मेलिटी के लिए मैंने बाय डेप्रिसिएशन लिख दिया है ताकि आपको याद रहे
कि डेट ऑफ सेल पे डेप्रिसिएशन लगाया जाता है और उस एसेट पे लगाया जाता है जिसको बेचा गया। फिर इस दिन का दूसरा काम करना है आपको 1 अप्रैल 2024 का, इसकी सेल को रिकॉर्ड करना है जितने का इसे बेचा गया, और वो बेचा गया है 3000 का, और साफ नज़र आ रहा है कि इसको बेचने पे लॉस हुआ है क्योंकि ये है 8250 का जिस दिन इसे बेचा गया 1 अप्रैल 2024 को, और बेचा गया है केवल 3000 का। तो इसके बेचने पे जो लॉस हो रहा है वो भी यहीं रिकॉर्ड कर किया जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट ₹5250। ठीक है स्टूडेंट्स, अब साल के आखिर में आ जाइए अपने, क्योंकि डेट ऑफ सेल वाला काम कर दिया। इस साल कोई परचेज़ नहीं करी गई है, इसलिए परचेज़ वाला काम इस बार नहीं करना है। तीसरे साल आपको लिखना है बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, और अब जो डेप्रीसिएशन लगाएंगे आप M1A पे लगाएंगे, M2 पे लगाएंगे और M3 पे लगाएंगे। M1B जा चुका है, और तीनों पे पूरे पूरे साल का लगाएंगे। 2000 इस पे आ जाएगा, 2000 इस पे आ जाएगा, 1000 इस पे आ जाएगा इनकी कॉस्ट पे, जो कि 20,000 और 10,000 है। दैट्स वाई अब इनके क्लोजिंग बैलेंस भी निकाल लीजिए। तो 31 मार्च 2025 को इनके क्लोजिंग बैलेंस निकल कर आ जाएंगे M1A का, M2 का, M1B तो जा चुका, और M3 का। M1A का आएगा 14,500, M2 का आएगा 15,500 और M3 का आएगा 8,500, जो कि टोटल हो गया 38,500। ठीक है स्टूडेंट्स, यही टोटल 51,750 दोनों तरफ लिख दीजिए। और फॉर्मेलिटी के लिए बस एक काम कर लीजिए, लास्ट ईयर अगले चौथे साल 1 अप्रैल 2025 की डेट डालिए और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दीजिए। फिलहाल ये मैं इंडिविजुअल नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। 38,500 जो चौथे साल का ओपनिंग बैलेंस है ऑफ ऑल द रिमेनिंग मशीनरीज। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से ये 3 साल के अकाउंट बनाए जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये बात याद रखिएगा, जब भी एसेट को बेचा जाता है उस दिन उसका 3 काम करने होते हैं। जिस एसेट को बेचा उस पर डेप्रिसिएशन लगाना होता है, उसकी सेल को रिकॉर्ड करना होता है, और उसके बेचने पर होने वाले लॉस या गेन को रिकॉर्ड करना होता है। फिलहाल लॉस हुआ था तो वो रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, और तीसरे साल हमने जो है कोई नई एसेट नहीं खरीदी थी, इसलिए हमने परचेज वाला काम किया ही नहीं। पहले साल हमारे पास मशीनरी का कोई पुराना बैलेंस नहीं था, इसलिए हमने पहले साल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं लिखा। लेकिन दूसरे और तीसरे साल एंड इवन चौथे साल पुराने बैलेंसेज हैं तो उनको लिखा गया एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और क्योंकि यहाँ मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड था तो हमने जो है डेप्रिसिएशन हर बार एसेट की कॉस्ट पे चार्ज किया है, और उतने पीरियड का चार्ज किया गया है जितने पीरियड के लिए एसेट को यूज़ किया गया है। ठीक है, आप एक काम और भी कर सकते हैं, जितना डेप्रिसिएशन आप हर साल चार्ज कर रहे हैं उसको वर्किंग नोट में दिखाते भी जाइए कि वो डेप्रिसिएशन कैसे निकल कर आए हैं। मैंने तो फिलहाल डायरेक्ट ओरली कैलकुलेट करके लिख दिए थे, लेकिन आप चाहें तो उसको वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर भी सकते हैं और फिर यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारा ये मशीनरी अकाउंट कंप्लीट हो गया।